अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है थायराइड ग्लैंड है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी पैथोलॉजी, एबनॉर्मेलिटीज़ जो, एंड लास्ट पर मैनुअली चेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ये इसका पीछे वाला यानी पोस्टीरियर हिस्सा है जहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। और ये जो इसका राइट लोब नज़र आ रहा है, ब्लड सप्लाई भी इसके साथ में नज़र आ रही है जो आर्टरीज इसको सप्लाई करती है। नॉर्मली ये जो है बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और जो है इस थमस के थ्रू दोनों इसके जो लोब्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे, एज वी नो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो डायरेक्टली इसकी सेक्रीशन जो होगी वो ब्लड में होगी। तो ये डिफरेंट फंक्शन होता है। इसके हार्ट पे अलग से इफेक्ट होते हैं, और जो है CNS पे अलग से, ग्रोथ पे अलग से, और जो मैनी अदर सिस्टम जितने भी हैं सब में इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उस पर अलग इसका इफेक्ट होता है। और मेटाबॉलिज्म है। सबसे पहले जो है मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चर और जो है फैक्टर्स है उनको इंक्रीज़ करेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। उनमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा, सोडियम पोटाशियम ATPase, ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है सेलुलर लेवल पे बढ़ जाएगी, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, और जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डिपोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और PMR, ये सारे जो है टोटल जो है जब इंक्रीज़ कर जाएंगे तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अब GIT की मोटिलिटी की बात करें, तो GIT की मोटिलिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो है डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा सेक्रीट होंगे और जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करा देंगे या तोड़ फोड़ करा देंगे। अब हाइपरथायराइडिज्म से डायरिया हो जाएगा, और जो हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब इनका मसल पर इफेक्ट देखें, तो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से मसल की ग्रोथ बढ़ा देगा। अब थायरॉक्सन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से एक ग्रेव डिजीज़ होती है जिसमें थायरॉक्सन बढ़ जाता है। उसके सिम्टम्स में जो आते हैं, फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, इरिटेबिलिटी भी हो जाती है, और वेट लॉस भी हो जाता है, चाहे फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा भी हो जाए। और बल्जिंग आइज़ यानी उभरी हुई, जिसमें स्वेलविंग, सूजन फील होती है, आँखों के बड़ी बड़ी आँखें नज़र आती हैं। ये जो है डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये सारे जो है ग्रेव्स डिजीज़ में होते हैं जिसमें थायरॉक्सन बढ़ जाता है। एक दूसरी जो होती है उसमें जो है ना ग्वाइटर है, और ग्वाइटर का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है, गल्लड़ जिसको भी मतलब कहते हैं, उसमें उसका साइज़ बढ़ जाता है। उसके रीजंस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, जिसमें जो है स्वेलविंग हो जाती है। और जो है लास्ट वन पे जो है इसकी कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, हाइपर सेक्रेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की सिम्टम्स भी शो होते हैं, और पूरी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट बॉडी का कंट्रोलर है। अब मैनुअली चेकअप इसका कैसे करना है, देखें, जैसे थायराइड कार्टिलेज नज़र आ रहा है इसके बिलो, ये थायराइड ग्लैंड है। मसल्स भी नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर ये इनक्लोज होता है, नेक के मसल हैं। तो पेशेंट को पहले स्ट्रेट बिठाना है, उसको जो है अपनी तरफ देखने का, और उसको राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ अपनी गर्दन को मूव करने का कहना है। नॉर्मली कोई स्वेलविंग नज़र नहीं आती। जैसे ही हम जो है इसको स्ट्रेट बिठा के देखेंगे, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो नज़र आ जाएगी। दूसरा तरीका ये कि इसको पीछे से जाके पालपेट किया जाता है अपनी फिंगर से, तो थोड़ा सा दबाएंगे तो स्वेलविंग कुछ ना कुछ फील हो जाएगी। अगर कहीं पे भी एबनॉर्मेलिटी होगी, फिंगर से थोड़ा सा ज़ोर देंगे, दबाएंगे, तो जो कहीं पर भी स्वेलविंग होगी तो वो नज़र आ जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो फिर उसको देना है वाटर। जब वो स्वेल करेगा निगलने से, तो कहीं पर भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो शो हो जाएगी, या पालपेट आपके हैंड्स को हो जाएगा। इसका मैनुअल तरीका है एबनॉर्मेलिटी चेक करने का कहीं पर भी। दूसरा, स्टेथोस्कोप से भी हम एबनॉर्मल जो साउंड्स होती हैं उनको जो है चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। थायराइड थ्रिल कहते हैं।